PTV से जिया मार्शल्लाह की खबर कैसे नशर हुई, नाज़रीन दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए, शुक्रिया। 5 जुलाई 1977 की सुबह मुल्क में जनरल जिया की जानिब से जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की खबर को रेडियो पाकिस्तान से नशर करवाने के लिए फौजी अफसर को जो पापड़ बेलने पड़े वो एक दिलचस्प कहानी है। मुल्क में मार्शल्लाह की निफाज की खबर कैसे नशर हुई, आइए जानते हैं रेडियो पाकिस्तान के साबिक डायरेक्टर जनरल मुर्तजा सोलंकी से। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि 1977 की मार्शल्लाह को कई दिहाइयां गुजर जाने के बाद जब मैं रेडियो पाकिस्तान का DG बना तो तारीख और सियासत के तालिब इल्म होने के नाते मैंने पुराने कागजात निकलवाए और पुराने लोगों से बात की। मार्शल्लाह के निफाज के वक्त रेडियो पाकिस्तान के सरबराह अजलाल हैदर ज़ैदी तब हयात थे। मुर्तजा सोलंकी कहते हैं उनका तफसीली इंटरव्यू मैंने खुद किया। मुर्तजा सोलंकी साहब के मुताबिक ज़ैदी साहब से गुफ्तगू में जो तफसीलात सामने आई वो बहुत दिलचस्प थी। 5 जुलाई सन 1977 की सुबह सवेरे एक फौजी ट्रक 303 पिशावर रोड पर रावलपिंडी पहुंचा। उस वक्त रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो भी वही था। शाहराह जमहूरियत और शाहराह दस्तूर के संगम पे वाक़िया मौजूदा इमारत अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। फौजी ट्रक के साथ एक फौजी अफसर और सेक्रेटरी इत्तलात मसूद नवी नूर भी थे। अभी रेडियो के सुबह के शिफ्ट के लोग आना शुरू हुए थे। फौजी अफसर ने कागज का टुकड़ा लहराते हुए पूछा कि इंचार्ज कौन है। हमने आम खबर नशर करवानी है, मुल्क में मार्शल्लाह लग गई है। वहाँ पे मौजूद लोगों ने बताया कि सर आप गलत जगह पे आ गए हैं, खबर यहाँ से नशर नहीं होती। ऑफिसर ने कहा हम ठीक जगह आए हैं, हमें बेवकूफ ना बनाओ। सेक्रेटरी इत्तलात मसूद नवी नूर हमारे साथ है, कोई चूचाड़ की तो गोली मार देंगे। इस पर लोगों ने कहा आप हमें गोली भी मार दे तो भी खबरें यहाँ से नशर नहीं होंगी क्योंकि वो न्यूज डिपार्टमेंट से चलती है। इस पर फौजी अफसर ने पूछा कि वो कहाँ है। जवाब मिला हुजूर वो सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में है। ऑफिसर ने कहा कोई हमारे साथ ट्रक में बैठे और सैटेलाइट टाउन ले चले। मुर्तजा सोलंकी बताते हैं कि चंद मिनटों में काफिला सैटेलाइट टाउन रवाना हो गया। काफिले के लोग ट्रकों से उतरे और इमारत में दाखिल हो गए। रेडियो पाकिस्तान का न्यूज इंचार्ज और अमला ड्यूटी पर मौजूद था और सब सुबह की बुलेटिन की तैयारी में मसरूफ थे। फौजी ऑफिसर सेक्रेटरी इत्तलात के साथ न्यूज इंचार्ज के ऑफिस में गए और कागज का टुकड़ा थमाया और हुक्म दिया मार्शल्लाह के निफाज की खबर नशर करवाया जाए। न्यूज इंचार्ज ने कहा कि कवायद के तहत इतनी बड़ी खबर डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान से पूछे बगैर नहीं दी जा सकती। DG के घर फोन किया गया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। न्यूज इंचार्ज ने भी साफ इनकार कर दिया कि DG के मंजूरी के बगैर खबर नशर नहीं होगी। तब फौजी ऑफिसर ने पूछा कि DG कहाँ रहते हैं। बताया गया कि F6 में कोसार मार्केट के करीब उनकी रिहाइश है। चूँकि फौजी काफिला कोसार मार्केट के तरफ चल पड़ा, वहाँ पहुँच के DG के घर का दरवाजा खटखटाया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। DG अजलाल हैदर ज़ैदी रात गए वजीर आजम भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करवा के देर से सोए थे। मुर्तजा सोलंकी के मुताबिक आखिरकार मुतल्लिका फौजी ऑफिसर और उनके साथी DG अजलाल ज़ैदी के घर की दीवार पलांग कर उनके घर में दाखिल हो गए और उनके कमरे का दरवाजा पीट कर उनको जगाया गया। ज़ैदी साहब उठे और माजरा सुना। इसके बाद ज़ैदी साहब ने ग्रीन लाइन फोन उठाया और भुट्टो साहब से बात करने की कोशिश की लेकिन फोन लाइंस फौज पहले ही मुर्दा कर चुकी थी। इसके बाद मौके पर मौजूद फौजी ऑफिसर ने अजलाल ज़ैदी से कहा अगर आपको हमारी बात पे शक है तो फिर आप जनरल जिया से खुद बात करें। अजलाल ज़ैदी ने फौजी फोन पर जिया से राब्ता किया और मामले का इस्तफसार किया। जिया ने तस्दीक की कि वो मार्शल्लाह लगा चुके हैं और भुट्टो साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। जिया ने सुबह 11 बजे GHQ में न्यूज कॉन्फ्रेंस के इंतजामात की हिदायत भी की। इसके बाद अजलाल हैदर ज़ैदी ने न्यूज इंचार्ज से राब्ता किया और खुद एक मुख्तसर खबर लिखवाई। मुर्तजा सोलंकी के मुताबिक जब तक खबर तैयार हुई सुबह 6 बजे का बुलेटिन चल रहा था जिसमें रात गए भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर नशर हो रही थी। न्यूज रीडर नाइदा बशीर रवानी से खबरें पढ़ रही थी। खबरें खत्म होने में आधा मिनट बाकी था कि अचानक न्यूज स्टूडियो का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की ये आवाज आज भी रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देती है। नाइदा बशीर की घबराई हुई और खौफजदा आवाज में मार्शल्लाह लगाने की खबर के साथ ही खबरें खत्म हुई। इस मौके का न्यूज क्लिप समाप्त फरमाइए जिसके आखिर में न्यूज स्टूडियो का दरवाजा खुलने की आवाज आ रही है जिसके बाद मार्शल्लाह लगाए जाने की खबर नशर कर दी गई। फलस्तीन की तंजीम आजादी का एक वफ्द वियतनाम के खैरसगाली दौरे पर कल हनोई पहुंचा। अभी खबर आई है कि पाकिस्तानी फौज ने पूरे मुल्क का इंतजाम संभाल लिया है। फौज के एक तर्जुमान ने बताया है कि PPP के तमाम लीडर जिनमें वजीर आजम भुट्टो भी शामिल हैं और PNA के लीडर हिफाजती हिरासत में ले लिए गए हैं। खबरें खत्म हुई।
in